तो हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में जो रॉय, निको और डॉट होते हैं, उसमें जो रॉय है वो बता रहा होता है उन दोनों को कि जो कैप्टन पिकाचू था वो उड़ रहा था। तो इस पे उन दोनों को भी एक पल के लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ देखा तो था। तो इस पे जो डॉट है वो काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और वो सोचता है कि अगर वो इसके बारे में कुछ बनाएगा तो ये वायरल चले जाएगा। तो इसी के बाद जो हमारे हीरोज हैं वो चले जाते हैं फ्रेड और कैप्टन पिकाचू से इसके बारे में पूछ रहे, बट उन्हें फ्रेड की तरफ से कुछ सही जानकारी नहीं मिलती। तो बाकी राइजिंग वोल्सर्स के मेंबर से पूछते हैं, यहाँ से उन्हें कुछ इतना अच्छा नहीं पता चलता, जिसपे एट द एंड जो ऑर्ला है वो उन्हें बताती है कि जो वो और फ्रेड थे वो एक टाइम पे फ्रेंड्स हुआ करते थे जो कि कैंटो रीजन में रहते थे। जिसके बाद जो ऑर्ला है वो मूव हो गई थी होइन रीजन पे, जिसे सुन के जो हमारे हीरो है वो इस पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इसी के बाद जो ऑर्ला है वो सभी राइजिंग वोल्सर्स के मेंबर को मीटिंग रूम में बुलाती है, जिसमें जो फ्रेड है उसको बहुत अजीब लगता है। बट जो ऑर्ला है वो उसे बताती है कि उसे अपने जो नए मेंबर्स है उसको अपने पास्ट के बारे में बताना चाहिए, जहाँ पे जो अदर राइजिंग वोल्सर्स के मेंबर है वो भी इसके बारे में जानना चाहते थे। तो फिर वही जो फ्रेड है वो अपनी जो पास्ट की स्टोरी है कि कैसे वो और कैप्टन पिकाचू मिले वो उन सबको बताता है। तो जो फ्रेड है वो उन्हें बताता है कि कैसे ये जो स्टोरी है तब शुरू हुई थी कि जब फ्रेड ने अपनी जो पोकेमॉन रिसर्चर की जॉब थी वो छोड़ दी थी और वो वही लुडो के साथ उसके शिप पे बैठ के उससे बातचीत कर ही रहा होता है कि तभी उसको मिस लुका का कॉल आता है, जो कि उसे वही पास्ट के एक छोटे से रेस्टोरेंट में बुलाती है। और वही जो फ्रेड है वो उसको अपनी सारी बात बताता है कि क्यों उसने अपनी जॉब छोड़ी, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता एक ही जगह बैठ के काम करना, वो चाहता था कि वो पूरी दुनिया घूमे। तो इसी पे जो मिस लुका है वो फ्रेड को किसी से मिलने को कहती है। तो इसी पे जो फ्रेड है वो नेक्स्ट मॉर्निंग उससे मिलने चले जाता है, जहाँ पे जो मिस लुका है वो फ्रेड को इंट्रोड्यूस कराती है कैप्टन पिकाचू से। जहाँ पे पहले तो जो फ्रेड है वो उससे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता और वो मिस लुका को कहता है कि उसको पिकाचू के बारे में सब पता है, तो यहाँ उसको देखने में उसको कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। बट उसके बाद में जो फ्रेड है वो देखता है कि किस तरीके से वो पिकाचू जो है वो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल टोर्नेडो बना के वहाँ पे फिर थोड़ी देर उड़ने की कोशिश करता है और वो असल में उस पिकाचू को फ्लाइंग पिकाचू कहते हैं। तो इतना सब देखने के बाद जो फ्रेड है वो उस पिकाचू में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है, जिसके बाद जो फ्रेड है वो उस पिकाचू को अप्रोच करता है। बट वो जो पिकाचू है वो फ्रेड को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद भी जो फ्रेड है वो हार नहीं मानता और वो हर रोज उस पिकाचू से मिलने आता है। वो कई सारी तरकीबें अपनाता है जिससे कि वो पिकाचू से बात कर सके, यहाँ तक कि जो फ्रेड है वो उसके लिए काफी सारे पोकेमॉन फूड्स भी लाता है। बट तब भी जो पिकाचू है वो उससे बात नहीं करता। जिसके बाद पिकाचू के साथ कई दिन बिताने के बाद जो फ्रेड है उसको उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और तभी एक दिन जो फ्रेड है उसको मिस लुका का कॉल आता है, जिसपे जो फ्रेड है वो मिस लुका को बताता है कि कैसे वो जो पिकाचू है वो कैसे अपने वोल्ट टैकल से एक टोर्नेडो वहाँ पे बनाता है, जिसपे फिर वो अपनी टेल की मदद से जंप करके थोड़ी देर के लिए वहाँ फ्लोट करता है। तो इसी पे तभी जो फ्रेड है वो मिलता है निको के चाइल्ड शेल्फ से, मतलब मिलता तो नहीं बट वो उसकी एक झलक देखता है। इसके बाद एक दिन जो फ्रेड है वो इस सबसे बहुत ज़्यादा थक हार जाता है और वो गिव अप कर देता है कि वो ऐसे दूर से पिकाचू पे रिसर्च करके उस पर एनालिसिस करके उसको कुछ नहीं पता चलेगा। तो उसी के बाद एकदम से जो है वो सुबह होने लगती है और जो पिकाचू है वो फिर से अपना जो प्रैक्टिस है वो दोबारा से करता है। बट इस पे जो फ्रेड है वो डिसाइड करता है कि इस बार वो भी उसको ज्वाइन करेगा और जैसे ही जो पिकाचू है वो अपना थंडरस्टॉर्म बना के आसमान में जाता है, जो फ्रेड है वो अपने चार्जर के साथ उसका पीछा करता है। और उसी पल जो फ्रेड है उसको समझ आता है कि आखिर जो पिकाचू है वो हर सुबह ऐसा क्यों करता है, ताकि वो जो होराइजन का व्यू है उसको देख सके, जो कि फ्रेड को बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगता है। और यही उन दोनों की दोस्ती में पहला कदम होता है। बट इसी पे जैसे ही जो फ्रेड है और जो पिकाचू है वो रियलाइज करते हैं कि जो पिकाचू की टेल है वो तो अब तक पूरी तरीके से रिकवर ही नहीं हुई है और जो पिकाचू है उनसे गिरने लगता है। बट तभी एन मौके पे जो फ्रेड है वो उसको बचा लेता है और इसके बाद जो फ्रेड है वो पिकाचू को कहता है कि क्या वो उसको ज्वाइन करेगा, क्योंकि जो फ्रेड है वो पूरा वर्ल्ड जो है उसको घूमना चाहता है और उसको एक पार्टनर चाहिए जो कि उसको समझ सके। तो इसी पे जो पिकाचू है वो फ्रेड के साथ जाने के लिए तैयार होता है और बन जाता है फ्रेड का पार्टनर। इसी के बाद जो फ्रेड है वो जाता है लुडो के पास और उससे वो उसकी शिप मांगता है और उसके शिप मांगने के बाद जो लुडो और फ्रेड है वो जाते हैं ऑर्ला के पास, जिसपे जो फ्रेड है वो ऑर्ला को उस शिप को एक एयर शिप बनाने के लिए कहता है और जो ऑर्ला है वो इसके लिए हाँ कर देती है। और इसी तरीके से उनकी जो फ्लाइंग असागी है उसका जन्म होता है। इसके बाद जो ऑर्ला है उनकी शिप को बनाना फिनिश करती है और एट द एंड में जो फ्रेड है वो उसको नेम देता है ब्रेव असागी। और इसी पे जो ऑर्ला है वो फ्रेड को उसकी शिप ज्वाइन करने के लिए कहती है और फ्रेड जो है वो इस पे हाँ कर देता है और ऑर्ला जो है वो फ्रेड को कैप्टन बनने के लिए कहती है। बट फ्रेड इससे इनकार करके जो पिकाचू है उसको बोलता है कि वो कैप्टन बनने के लिए बहुत ज्यादा लायक है। तो इसी के बाद जो पिकाचू है वो बन जाता है कैप्टन पिकाचू और हमारे राइजिंग वोल्सर्स चले जाते हैं अपनी फर्स्ट राइड पे अपनी ब्रेव असागी में। जिसके बाद जो फ्रेड है वो अपनी स्टोरी को यहीं पे खत्म करता है और बाकी के राइजिंग वोल्सर्स स्टोरी को सुन के बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और वहीं पे जो लिको है वो ये बात सुन के काफी शौक हो जाते हैं कि उसकी मदर जो है वो फ्रेड की टीचर थी। तो इसी के बाद जो हमारे तीनों हीरोज हैं रॉय, लिको और डॉट वो डिसाइड करते हैं कि वो इस
इस वीडियो को कहीं भी पब्लिकली अपलोड नहीं करेंगे। और इसी पे जो रॉय है वो भी डिसाइड करता है कि वो भी अपने फ्रिकोको के साथ वैसे ही कनेक्शन बिल्ड करेगा जैसे कि कैप्टन पिकाचू और फ्रेड के साथ है। और वहीं पे जोजिको है वो तभी देखती है कि असल में हमारे जो हीरोज है वो पहुंच चुके हैं गैला रीजन में, और जो एपिसोड है हमारा वो यहीं पे खत्म हो जाता है।